everyone, my name is Aanchal Chhabra. So guys, this is my second video. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मेलिटी के बारे में, हम कैसे ग्राम इक्विवेलेंट की हेल्प से नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट में भी हमने इक्विवेलेंट वेट का यूज करके फाइंड की थी नॉर्मेलिटी। सो इन दिस वीडियो we'll discuss rest of the concentration term. So starting from concentration term, first concentration term is mass percent. मास परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में वेट बाय वेट परसेंट ही दिया होता है। ठीक है, अगर ये भी दिया होगा तो मतलब दोनों तरीके से हम निकाल लेंगे ना, कि अगर दोनों तरीके से पता होगा तो हम फाइंड कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, देखो हम यहाँ पर मास की बात करें ना, मास परसेंट, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेट बाय वेट, मतलब दोनों क्या है, वेट में है, मास निकालना है दोनों का। देखो जो फर्स्ट वेट दिया हुआ होता है, जो फर्स्ट में दिया होता है वो हमेशा सॉल्यूट का होता है, और सेकंड वाला जो वेट होता है वो सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, मतलब स्टेटमेंट कैसा आता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 10% वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्वस सॉल्यूशन जो है KCl का 10% है और आगे से वेट बाय वेट परसेंट दिया होगा। हमें पता है वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 10 ग्राम KCl इज dissolved in 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो 100 ग्राम वाटर। ठीक है, देखो वेट बाय वेट है, दोनों ग्राम में होने चाहिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, और जो ये वेट दिया हुआ है ये डिसॉल्व है 100 ग्राम वाटर में, डिसॉल्व है, सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्वेंट का मास हो गया। हमें निकालना है किसका, सॉल्यूशन का मास चाहिए ना हमें, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी आपने देखा होगा सॉल्यूशन क्या किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही। तो देखो ये क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया 100, तो ये टोटल क्या हो गया 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना। इस फॉर्मूले में बस पुट कर दो, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम हमने इसमें यहाँ लिख दिया, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, कितना आया 110 इनटू 100। ठीक है ना, ये क्या हो गया 100 ओवर 11, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 99.0। ठीक है, इसका वेट बाय वेट परसेंट क्या हो गया 9.0। सिंपल है। ठीक है, अब इसमें हम सेकंड देखते हैं हम इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वो भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल होते हैं ये वाले फॉर्मूले निकालने, इसमें कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना, परसेंट निकाल रहे हैं ना, इनटू 100। देखो मैंने बोला था अब यहाँ पे दोनों वॉल्यूम है ना, तो देखो दोनों वॉल्यूम दे रखे हैं, पहला वाला सॉल्यूट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दूसरा वाला सॉल्यूशन का होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका भी एक ऐसे एग्जांपल ले लो समझने के लिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 5%, कुछ भी ले लो 5%। ठीक है, और यहाँ पे दिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये जैसे दिया होगा, गिवन होगा, तो हम इजीली पता चल जाएगा ना कि हाँ ये दोनों वॉल्यूम के ही है, मतलब क्या है इसका 5 ml। देखो अब वॉल्यूम की बात आ रही है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ml या लीटर लेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 ml HCl is dissolved in 100 ml solution, है ना। देखो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है, इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये बहुत सिंपल होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्वेश्चन में मतलब ये पूछा जाता है। ठीक है,
वेट बाय वॉल्यूम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकी से। वेट बाय वॉल्यूम में क्या है, देखो पहले दिया हुआ है वेट, मतलब क्या होगा इसका मास, और मैंने बोला था पहले क्या लेते हैं हम, सॉल्यूट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट टू द, नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, बाद वाले का क्या लेते हैं सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल है ना, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लो, अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं पहले, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज 2%, और दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल है। 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व है इन 100 ml सॉल्यूशन में, हम इसको इजीली फाइंड कर लेंगे। इसको ना तीनों को अब जो है एक क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आता है उस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है an aqueous solution of cane sugar, an aqueous solution of cane sugar is 10%, 10% दी हुई है, वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम 10% aqueous solution दी हुई है केन शुगर की, ये 10 लिखा है, ठीक है। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। इफ density of solution is 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या करना है, देखो वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कि 10 ग्राम शुगर लिख लेते हैं यहाँ पर, 10 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। हमें क्या फाइंड करना है, वेट बाय वेट। देखो वेट बाय वेट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो सॉल्यूट का मास दे रखा है, ये मास है ना, ग्राम में दे रखा है सॉल्यूट का मास दे रखा है, हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन का मास। अब देखो ये ml में है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और डेंसिटी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दी हुई है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, हमें मास निकालना है सॉल्यूशन का। तो हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, यहाँ पे 100 ml, ml से ml कट गया तो ये कितना आ गया 125 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1.25 ग्राम। बस क्वेश्चन में पुट कर दो, मतलब फॉर्मूले में पुट कर दो, वेट बाय वेट पोर्शन क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट, देखो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास ऑफ सॉल्यूट 10 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 125, हमने यहाँ से निकाल लिया है इनटू 100, ठीक है, इसको बस सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा 0.125, है ना, सही है 0.125%। सिंपल है, कुछ भी दिया होगा, अब आपको क्या है इजीली आपको ये पता चल गया, पहला वाला सॉल्यूट होता है, दूसरा वाला सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उससे हमने देख लिया कि ये सॉल्यूट का मास दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। हमें निकालना है वेट बाय वेट, तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास निकालना है हमें सॉल्यूशन का, तो उसके लिए डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, हमने उसे फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा फॉर्मूला में पुट कर दिया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लर्निंग।